हेलो गाइस, प्रतीक की दुनिया में आप सबका स्वागत है। सबसे पहले मैं आईने में देखकर खुद को आई लव यू कहूँगा। आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू। और दिल से आई लव यू इंडिया। पूरा दिन घर पे ही था। फ्रेंड का फ़ोन आया कि चलो पार्टी करने चलते हैं, तो जाना पड़ेगा। और पार्टी में क्या है वो तो बताया नहीं, और गांव की पार्टी कैसे होती है वो मैं इस वीडियो में दिखाऊंगा। तो मिलते हैं उस लोकेशन पे। अभी हम पार्टी करने जा रहे हैं। मतलब पूरे दिन ऐसे घर पे पड़े रहे मेढक की तरह, खाना खा खा के कुंभकर्ण की तरह सोते रहे। और जैसे शाम हुई हम पार्टी के लिए निकल दिए। तो ये दोनों मेरे फ्रेंड्स आ गए हैं पार्टी के लिए। अब साथ में क्या क्या लाए हैं ये तो पता नहीं है, लेकिन प्लानिंग करके आए हैं कि आज पार्टी करेंगे। अब पार्टी तो पार्टी होती है, चाहे जैसी भी हो। ये हमारा जाने का रास्ता है। यहीं से देखो, बिल्कुल पानी में से जाना होता है। पानी बहुत ठंडा है, मन करता है यहाँ डुबकी लगा लूं, पर घर से मैं नहा के आया। एक फ्रेंड के हाथ में थैली है, पता नहीं इसमें क्या है, और दूसरे के हाथ में पत्ते हैं। अब पत्ते में क्या लपेटा है वो तो पता नहीं, पर देखते हैं वहां जाके क्या निकलता है। घर से बहुत दूर आ गए हैं, 1 किलोमीटर दूर। इतनी दूर पार्टी करना आए हैं, तो इतनी दूर अब कौन बुला के लाता है, और ये बुला के लाए मुझे। तो चलो, जहाँ आना था उस जगह पहुँच गए हैं। तो अब पार्टी की तैयारी करते हैं। अब पार्टी करना है। ये कह रहे हैं कि आग जलानी पड़ेगी, तो आग जलाने के लिए यहाँ जो भी मिले वो लेने चलते हैं। यहाँ एक खेत में हमें मिल गया है वो सूखा हुआ घास, तो ये उठा लेंगे क्योंकि ये जलाने के लिए अच्छा है। बहुत अच्छी तरह से ये जल जाएगा। अब देखते हैं इस काली थैली में क्या रखा है। हीरा है। देखो ऐसे, ओ हो, ये तो रही मूंगफली। क्या बात है, ये हुई ना बात। अब मैं जलाऊंगा। अब एक ही तिली से जलती है या 2-3 तिली से जलता है आग, अब देखते हैं। क्या बात है, एक ही तिली से जला दिया। अब यहाँ हम मूंगफली को सेक रहे हैं। और ये हमारा फ्रेंड है सुनील, ये उनको बहुत अच्छी तरह से सेकना आता है। हमें तो अच्छी तरह से नहीं आता। अगर
मैं सेकता तो शायद मूंगफली को जला देता, लेकिन ये जो फ्रेंड है सुनील, वो अच्छी तरह से मूंगफली को सेक देगा। अब चेक करते हैं ऐसे थोड़े। देखो मूंगफली सेक भी दिया, देखो ये देखो एक नंबर। अब पता चला जो खेत में आके पार्टी करना, खाना, मतलब ये जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी है। ऐसी खुशी हर किसी को नहीं मिलती। ये कैसी लगी? बहुत बढ़िया है। हो गई ना? कच्ची तो नहीं रही, जली भी नहीं। तो ये सुनील की मतलब ऐसी कारीगरी है, नहीं जलने देता, नहीं कच्ची रहने देता। मतलब हर ऐसे काम में माहिर है जो हमको नहीं आता। चलो ये अच्छी बात है कि एक फ्रेंड ऐसा मिला है। अब मूंगफली को ऐसे उठा के यहाँ पत्ते में डाल रहे हैं ताकि हम बैठ के अच्छे से खा सके। फ्रेंड है तो ऐसे, क्योंकि हर कोई काम ऐसे नहीं करना चाहता है कि ऐसे आग जलाना, मूंगफली सेकना और घास लेने जाना। हर कोई ऐसा काम नहीं करता, लेकिन फ्रेंड है तो ऐसे। अब जो नीचे राख में जो डटी हुई है ना, उनको भी ये लकड़ी से निकाल कर लेके जाएंगे। तो ये पत्ते में जो रखा है मूंगफली को, उनको उठा लेंगे और जहाँ बैठना है कहाँ बेहतर वहीं पे बैठेंगे। तो यहाँ पे हम बैठेंगे और पार्टी करेंगे। यहाँ पे मूंगफली उठा कर लेके आए हैं और उसमें क्या है वो भी देखते हैं। ओहो क्या बात है, गुड़ गुड़ और मूंगफली खाना। अब इससे ज्यादा सुकून कहाँ मिलेगा, वो भी ऐसे खेत में बैठ के। बताओ इससे ज्यादा सुकून कहाँ मिल सकता है। पास से एक झरना बह रहा है और यहाँ खेत है, और आपको दिखाऊं तो ये देखो मेरे आसपास पेड़ ही पेड़ है। तो यहाँ बैठ के हम गुड़ और मूंगफली खाएंगे। आप खाओगे गुड़ और मूंगफली? अगर खाने की इच्छा है तो कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करना और आ जाना। अगर दूर से हो तो फ्लाइट पकड़ के आ जाना। अगर 200-300 किलोमीटर से है तो ट्रेन से आ जाना। अगर 40-50 किलोमीटर से है तो बस पकड़ के आ जाना। ऐसी पार्टी कराऊंगा मैं। अगर छुट्टियों में घर पे हो तो ऐसी पार्टी करो, है ना? दोस्तों के साथ मजे करो, थोड़े बहुत मजे ले लो। जिंदा हो तो डिप्रेशन की ऐसी की तैसी, जो पल बीत गया ना वो गया। अब जो है उसे एंजॉय करो हमारी तरफ। देखो यहाँ ऐसे फोन पड़े हैं,
हमने पकड़े ही नहीं क्योंकि मजे लूट रहे हैं गांव की, खेत की और इस मिट्टी की। अगर मैं तो कह रहा हूँ शिमला मनाली जाने के लिए पैसे नहीं है तो कम से कम घर के आसपास पहाड़ है, खेत है, वहाँ चले जाओ। झरना है, नदी है, वहाँ चले जाओ दोस्तों के साथ और ऐसे पार्टी करो। पार्टी यूँ नहीं कि वो ड्रिंक वाली ही पार्टी होती है, दोस्तों से मिलने से ही पार्टी बन जाती है। पार्टी खत्म हुई है। कितने बजे है? 7 बज गए हैं। अब घर भी जाएंगे क्योंकि यहाँ से 1 किलोमीटर दूर है हमारा घर। तो बहुत प्यास लगी है, तो मैं ये दिखाना चाहूँगा कि हम पानी कहाँ से पिएंगे। यहाँ तो पानी है ही नहीं, तो वो भी बताऊँगा कि हम जब खेत आते हैं तब पानी कहाँ से पीते हैं। हम पानी इस पत्ते में पिएंगे। हाँ चलेगा, 3 पत्ते। तो इस पत्ते में हम पानी लेके पिएंगे। देखो ये जो पत्ता है हमारे यहाँ उसको केसुड़ो कहते हैं। तो इस पत्ते में पानी लेके हम पानी पिएंगे। चलो वो भी देखते हैं पानी कैसे पीते हैं, कहाँ से पीते हैं। यहाँ से हम पानी पीते हैं। देखो ये झरना मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये जो झरना है बिल्कुल यहाँ नीचे से आ रहा है। उसको धो लिया और उनको ऐसे हाथ से ऐसे बनाएंगे। देखो ये बना दिया ना, उसमें पानी आ जाएगा, पानी भर लिया और ऐसे पानी पीते हैं। देखो झरने से पानी ऐसे पिया जाता है। ये जो झरना है खेत के नीचे से आता है। देखो आप ऊपर भी देख रहे हो, कुछ नहीं है पानी का जरिया, लेकिन वो बिल्कुल नीचे से आता है। ये पत्ता है, इसको आप 2 तरीके से पकड़ सकते हो। एक ऐसे करके ऐसे, और दूसरी तरफ भी ऐसे। मतलब यहाँ बीच में पानी आ जाएगा। देखो ये पानी आ गया और मैं ऐसे पी जाऊँगा। लेकिन इस पत्ते को दूसरी तरफ भी पकड़ सकते हो। एक ही तरफ ऐसे कर लिया, इनको ऐसे करके ऐसे कर लिया। देखो ये आ गया, तो उनको एक हाथ से भी उठा के पी सकते हो। बहुत मीठा पानी और एकदम ठंडा पानी, दिल खुश हो गया। और इसकी कहानी थोड़ी देर में बताएंगे। पहले ये जो आसपास जो कचरा उगा है ये सब हम साफ कर देते हैं ताकि कोई पानी पीने आए तो अच्छे से पी सके। अब झरने को साफ करने जा रहे हैं। मतलब ये झरने के आसपास जो कचरा है उनको साफ करेंगे। Hold me tighter, this dynamic says it all. और यहाँ कोई यहाँ से भी आए, मतलब यहाँ से उतर के, तो भी ऐसे सामने आके अच्छे से पानी पी सकता है।
अब थोड़ी देर में वापस पानी क्लीन हो जाएगा क्योंकि ये बहता पानी है। हमने झरने के आसपास जो कचरा उगा था वो साफ किया और 5 मिनट में पूरा पानी वापस क्लीन हो गया और वापस मैं पानी पी सकता हूँ। तो यहाँ कोई भी आके पानी पी सकता है। और जैसे गांव से लोग आते हैं ना, ये गाय चराने, भैंस चराने, बकरी चराने या खेत के आसपास काम करने, वो भी अब अच्छे से पानी पी सकेंगे। तो यहाँ पानी कितना क्लीन हुआ है वो मैं दिखा देता हूँ। देखो जहाँ से ये झरना निकल रहा है वो पानी देखो बिल्कुल एकदम अंदर जमीन से निकल रहा है। ये देखो कितना क्लीन पानी हो गया है। ये देखो आप देख सकते हो काटने के बैठ इतना क्लीन पानी तुरंत हो गया जो 5 ही मिनट में, और वापस हम पानी पी सकते हैं। मेरे मम्मी पापा भी कहते हैं, मेरे दादा दादा भी कहते थे कि जो वो छोटे थे तभी से ये झरना बह रहा है। और ये झरना ऐसे नहीं कि मई वेकेशन में बंद हो जाता है कि यहाँ पानी ख़त्म हो जाता है, ऐसे नहीं है। ये जो 12 महीना होता है ना, वो 12 महीना बहते ही रहता है, ऐसा झरना है। और ऐसे मतलब दादा दादी कहते थे कि जो आसपास के गांव के लोग हैं उस टाइम पे जब हैंडपंप ये सब नहीं होते थे तब यहाँ पानी लेने आते थे। मतलब ये थोड़ा बड़ा था झरना, लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतता गया वैसे छोटा होता गया। तो ऐसी कहानी सुनने में आई है। और हमारे गांव में एक मोहल्ला भी है, तो इसी के नाम से ही वो पास में ही है। हमारे यहाँ टाकली नाम पड़ा है। मतलब हम हमारी लैंग्वेज में झरने को टाकली कहते हैं। तो हमारे गांव में एक मोहल्ला है बिल्कुल यहाँ पास में ही है, नहर के उस तरफ 500 मीटर की दूरी पे। तो उसी का नाम टाकली पड़ा है। और लास्ट में यही कहूँगा, अभी छुट्टियाँ चल रही है तो घर में मत बैठे रहो, या जिनकी ऑफिस ड्यूटी है वो ख़त्म करके भी आप ऐसे खेत में चले जाओ और पार्टी शार्टी करो। और दिल से मेरे भारतीयों को आई लव यू इंडिया।